अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तोलना पूरा आसमान बाकी है। जय श्री राम दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एसएससी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर मैथ और रीजनिंग के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रीजनिंग चैप्टर नेम क्लॉक। और क्लॉक को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक पॉइंट, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम ट्रिक पे भी काम करेंगे। और इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। तो आज का जो हमारा सेशन है वो काफ़ी जानदार, शानदार और एनर्जेटिक होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्लॉक का यूज कहाँ होता है। क्लॉक का यूज हमारा डेली लाइफ में क्या होता है, टाइम बताने के लिए होता है। और एक आपका क्लॉक का यूज होता है एंगल के लिए, एंगल फाइंड आउट के लिए भी आप क्या करते हैं, एंगल फाइंड आउट करना हो तो क्लॉक का यूज होता है। ठीक है, जैसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म पढ़ेंगे क्लॉक के बारे में, उसके बाद हम ट्रिक पर काम करेंगे। जैसे आपको क्लॉक गिवन है, देख लेना यहाँ से थोड़ा। ठीक है, ये आपका कितना 9, 12, 3 और ये 6। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ ये आपकी मिनट हैंड है। ठीक है, मतलब आपकी मिनट वाली सुई है। ठीक है, और ये मैं आपकी बना रहा हूँ यहाँ पे आवर वाली सुई है। ठीक है, आवर हैंड। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 3 ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब आपको पता है अगर आपको मिनट की सुई आपकी यहाँ से चलकर ये पूरा एक सर्कल को रोटेशन लगाने में कितना टाइम लेगी। अगर हम बोले कि मिनट की सुई को आपने यहाँ से फ्री छोड़ दिया, मिनट वाली सुई अपना कितना एक रोटेशन कितने मिनट में पूरा कर लेगी। आपको पता है यहाँ पे आपका कितने स्लॉट हैं, आपके यहाँ पे 12 स्लॉट हैं और एक स्लॉट में कितने मिनट होती हैं आपकी, एक मिनट में एक स्लॉट में आपकी 5 मिनट होती हैं। ठीक है, तो 12 स्लॉट है तो कितना 60 मिनट। 60 मिनट में मिनट वाली सुई अपना पूरा रोटेशन सर्कल का पूरा कर लेगी। ठीक है, तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितना घूम जाती है, आप सबको पता है ये सर्कल जो होता है आपका 360 डिग्री होता है। तो आपका एक मिनट में कितना घूमेगी, आपका एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी ये, यहाँ से कैंसिल करोगे तो कितना 6 डिग्री। मिनट की सुई 60 मिनट में 360 बनाती है तो एक मिनट में बनाएगी, सॉरी यहाँ पे 6 डिग्री। ठीक है, आपकी एक मिनट में बनाएगी कितने 6 डिग्री। अगर आपकी घंटे की सुई की बात की जाए, जैसे घंटे की सुई यहाँ से चलेगी 12 से और पूरा जो सर्कल का रोटेशन है वो कितने घंटे में लगा लेगी। आपको पता है 12 घंटे होते हैं टोटल। ठीक है, घड़ी में तो 12 घंटे में आपका 360 बनाएगी, तो 12 आवर में आपका 360 बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। तो 1 आवर में कितना बनेगा 360 अपॉन 12, 12 तिये 36, तो आपका कितना 30 डिग्री बन जाएगा। बस इसको आपको ये ध्यान रखना है, 60 मिनट में आपका 360 बनता है, एक मिनट में आपका 6 डिग्री बनेगा, 12 आवर में आपका 360 बनता है तो एक घंटे में आपका 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहाँ तो मैंने देखो घंटे का देखा 1 आवर का 30 डिग्री बनाया, बट इसको मैं यहाँ ये नहीं लिख सकता। 1 आवर को मैं 60 मिनट तो लिख सकता हूँ ना, मैंने 1 आवर को यहाँ पे 60 मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब 60 मिनट में भी ये 30 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। अगर हम आवर को मिनट के अकॉर्डिंग चेक करें तो आपको पता है एक घंटे में होता है आपका 60 मिनट और एक घंटे में बना रही है 30 डिग्री, तो आपका 60 मिनट में बना 30 डिग्री, तो आपका एक मिनट में कितना बना 30 अपॉन 60, तो कितना 1/2 डिग्री। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपका एक मिनट में बना 1/2 डिग्री। ठीक है, आपका वो पूछ ले आपसे सेकंड वाला, तो वो भी एक आपका पता कितना 360 होता है तो एक सेकंड में 6 डिग्री बनाएगी। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, एक घंटे में बना था 30 डिग्री, तो घंटे को मैंने कन्वर्ट किया मिनट में और 30 डिग्री बना दिया। ठीक है, 1 मिनट आपका डिग्री बन जाएगा। अब आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि आपका 12 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है। 12 मिनट में आपको पता है एक मिनट में 6 डिग्री बनेगा, तो 12 मिनट में कितना 72, 12 × 6 कर दोगे, 12 × 6 करोगे तो कितना 12 × 6 = 72,
तो 12 मिनट में आपका बनेगा कितना 72। आपसे पूछ ले 20 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में आपका 120 डिग्री। आपसे पूछ ले 7 मिनट में घड़ी की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो 7 × 6 कितना 42 डिग्री। आपसे पूछ ले अगर घड़ी की सुई 25 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आपको बताना 25 × 6 कितना 180 डिग्री बनेगा। कुछ भी पूछ ले मिनट को, आप लोग 1 मिनट के जितना पूछा है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर घंटे की बात की जाए तो आपसे पूछे कि 4 घंटे में कितना बनता है, आपको पता है 1 घंटे में 30 डिग्री बनता है, तो 4 घंटे में कितना बनेगा 120 डिग्री बनेगा। ठीक है, 120 डिग्री बनेगा। जैसे कि यहाँ बनाएंगे हम 4 घंटे में आपका कितना होता है, ये आपका क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ऐसे बना के भी देख सकते हो, इसका ये बता रही है ना, अब एंगल भी बता रही है। ठीक है, एक आपका रिफ्लेक्सिव एंगल होता है, एक आपका नॉर्मल एंगल होता है। रिफ्लेक्सिव एंगल कौन सा है, ये आपका रिफ्लेक्सिव एंगल टोटल हमारा 360 होता है, 120 माइनस करेंगे तो कितना 240 डिग्री आपका क्या है, ये आपका 240 डिग्री रिफ्लेक्सिव एंगल है। बट एग्जाम में आपसे नॉर्मल एंगल ही पूछता है। हाँ, अगर मेंशन कर रखा है कि आपको रिफ्लेक्सिव एंगल बताना है तो आप 240 लगाओगे, ना कि 120। बट वो आपको बता देगा कि नॉर्मल बताना है या रिफ्लेक्सिव एंगल बताना है। ठीक है, जैसे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, अब आपसे पूछेगा कि 5:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। ठीक है, देख लो, सीधा बता दिया मैंने। घंटे की सुई पूछेगा तो आपको पता है 1 घंटे में 30 डिग्री बनता है, और आपको पता है 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है। और अगर घंटे की सुई को मिनट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता है 1 मिनट में आपका कितना बनता है, ½ डिग्री बनता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अब कि आपका 5:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, स्टेटमेंट आप लिख लेना, जैसे कि 5:20 पर आपका कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपसे ये पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, घड़ी की सुई में आपसे पूछेगा कि 5:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आपका बनेगा 40 डिग्री का। ठीक है, तो कैसे बनता 40 डिग्री, आपको पता है, मैंने बताया है 1 घंटे में बनता है 30 डिग्री, तो 5 घंटे में कितना बनेगा आपका 5 × 30। अब हमने घंटे को हमने मिनट के अकॉर्डिंग चेक किया था, तो ½ डिग्री ½ वो बना था, इसका हाफ करेंगे तो कितना 10 माइनस, अब आपको पता है 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना बनेगा 20 × 6, तो 5 × 15 प्लस 10 माइनस ये कितना 20 × 120, यहाँ से आपको कितना 160 माइनस 120 कितना आपका 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए हमारा क्या बेसिक। ठीक है, अगर फॉर्मूला की बात की जाए, ठीक है, आपका जो बुक्स में फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 30 गुना में आवर माइनस 11/2 इंटू आपका मिनट होता है। ये आपको हर बुक में मिलेगा। ठीक है, कोई भी एंगल फाइंड आउट करना है, हमें मैथ्स में भी होता है, रेडियन वगैरह में ये आपका, बट यहाँ पे अगर आपको कोई एंगल फाइंड आउट करना होता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, पुट करो इसमें 30 आवर कितना है आपका यहाँ पे 5 माइनस 11/2 गुना मिनट कितनी है आपकी 20 यहाँ पे। ठीक है, तो 2 से कटेगा कितना 10, ये कितना 5 × 15 और ये माइनस 110, तो कितना बन जाएगा 40 डिग्री। सेम ही तो है। ठीक है, सेम ही तो है। देखो बेसिक से निकाला तो भी 40, और हमने फॉर्मूले से निकाला तो भी 40, और मैंने इसको यहाँ ट्रिक से निकाला है। जब भी आपका रेशियो कितना है 1:4 है, मतलब 5 आपको दिखा यहाँ पे, इसको रेशियो में काटेंगे तो 1:4, तो आपको क्या करना है डायरेक्ट मिनट का डबल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बुक्स में ये फॉर्मूला गिवन होता है, बट आपको ये नहीं पता ये कहाँ से आया है, 11/2 कहाँ से आता है वो आपको पता है। हमने देखा था कि 1 घंटे में आपका बनता है 30 डिग्री, 60 मिनट में बनता है आपका कितना 1/2 डिग्री, और आपका 1 मिनट में बनता है कितना 6 डिग्री। तो हमने इन दोनों मिनट को रिलेट किया यहाँ पे। ठीक है, ये मिनट को रिलेट किया, आपको 6 माइनस 1/2 किया हमने, यहाँ से मिनट को रिलेट किया, तो 6 दूनी 12 और माइनस 1 कितना 11/2, ये यहाँ से आता है आपका। ठीक है, बेसिक से आया आपका ये। ठीक है, वो निकल के फॉर्मूला वाला भी, ये बुक्स में नहीं आपका। ठीक है, कहाँ से आया ये, इसको ध्यान रखना है। ठीक है,
अब मैं आपको कुछ रेशियो बता देता हूँ। जब भी आपको रेशियो बन के आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। और मोस्टली जो एग्जामिनर होता है वो आपको रेशियो में ही बना के देता है वैल्यू, ठीक है, कि जिसको आता है वो तो लगा के आ जाता है, बट जो जिसको बेसिक या उससे करना होता है उसका थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। एक बार बेसिक टर्म पढ़ लेते हैं थोड़ी, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। अब मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे कि आपको जब भी आपका रेशियो कितना बने, जब भी आपका रेशियो 1:5 बने, जब भी आपका रेशियो 1:4 बने, जब भी आपका 1:6 बने, जब भी आपका 1:10 बने, जब भी आपका 1:8 बने, तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो 1 ये कैसे बनेगा, इसको मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ इनके, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में आपका क्या होगा, आपको कितना, ये 42, ये आपका कितना हो जाएगा 30, ये आपका क्या है 20, ये आपका कितना 30, ये आपका कितना है 28, ये आपका कितना है 32, ये आपका कितना है आपका रेशियो 20, ये आपका कितना है 40, ये आपका कितना है 1:8, 8 आपका ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका ये कर लो 32, ये आपका कितना 24, ठीक है। सबका रेशियो क्या बनेगा, देखो 7 6 42 1:6, 5 6 30 1:6, 6 5 30 1:5, 4 5 20 कितना 1:5, 7 चौक 28 1:4, 8 चौक 32 1:4, 2 दाएँ 20 1:10, 4 इंटू 10 कितना 40 1:10, और आपका 4 इंटू 8 कितना 32, आपका 3 इंटू 8 कितना 1:8 हो जाएगा। जब भी आपका ये है तो आपको क्या करना है, इसमें आपको मिनट का ऑफ करना है, ठीक है। इन दोनों में आपको क्या करना है, मिनट का ऑफ करना है। तो आपका इसमें आंसर कितना बनेगा 21 डिग्री, इसमें कितना बनेगा आपका 10 डिग्री, इसका आंसर कितना होगा 15 डिग्री, इसका आंसर कितना होगा 15 डिग्री, ठीक है। तो आपका इनका आंसर कितना हो जाएगा, हमने मिनट का सिर्फ हाफ करना। जब भी आपसे बोले कि 5:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, 7:42 पर मिनट और घंटे के सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, 6:30 पर कितने डिग्री का एंगल होगा, 4:20 पर कितने। आपको जब भी 1:6 1:5 दिखे तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मिनट का ऑफ करना। मिनट यहाँ पे ये है आपकी, ठीक है, इसका ऑफ करेंगे तो आपका सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट अगर बात करें 1:4 की तो आपको क्या करना है, यहाँ से मिनट का डबल करना है, ठीक है, तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिनट का डबल करोगे तो कितना, इसका 28 दूनी 56 डिग्री आंसर, ये कितना 32 दूनी 64 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1:4 है तो मिनट का डबल किया तो 32 दूनी 64 और 28 दूनी 56 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपका 1:10 है तो आपको क्या करना है, मिनट को आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करना। 2.5 मतलब क्या होता है आपका 5/2 लिख लेना। कई बच्चों को पॉइंट में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है तो वो क्या कर 5/2 कर लेना, ठीक है। आपको पता है 1:10 है, 1:10 है, इसको कैंसिल करेंगे तो आपको क्या करना है, इसका मिनट का आपको 5/2 करना है, तो 2 से 10 तो आपका 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। यहाँ से 40 का 5/2 करोगे तो कितना, 2 से ये 20 20 पंजे 100 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब 1:8 है तो क्या करना आपको क्या करना है, मिनट माइनस आवर इंटू 2 कर देना है, ठीक है। ऐसे आपका आंसर निकल आएगा। तो आपका मिनट कितना है 24, 24 माइनस 3 करेंगे गुना में 2, 24 माइनस 3 21, 21 दूनी 42 डिग्री, 32 माइनस 4 कितना 28 गुना 2 कितना 56 डिग्री, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। एक बार और बता देता हूँ, जब भी 1:6 है तो मिनट का आपको हाफ करना है, 1:5 है तब भी मिनट का हाफ करना है, 1:4 है तब मिनट का डबल करना है, 1:10 है तब तो मिनट को आपको 5/2 से मल्टीप्लाई करनी है, 1:8 है तो मिनट माइनस आवर माइनस 2 करना, इंटू 2 करना है। अगर मैं इसको आपसे फॉर्मूला से भी एक बार करा देता हूँ, कई बच्चे सोचते हैं कहीं गलत तो नहीं। जैसे कि आपको कितना गिवन है, हमने इसका आंसर निकाला कितना 15 डिग्री, तो आपका 5:30 पे एंगल बताना आपको कितना बनेगा, 5:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको पता आपके पास फॉर्मूला होता है
30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट, ठीक है। तो हमारा 30 आवर कितना 5 माइनस 11/2 मिनट कितना आपका 30, ठीक है। तो आपको यहाँ से कैंसिल करोगे तो कितना 15, ये कितना 3 पंजे 15, 150, ये कितना 15 एकम 15 कैरी 1, 15 एकम 15 और ये 16, तो माइनस का कितना 15 डिग्री। और आपका एंगल हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, आपका एंगल नेगेटिव नहीं होता। जब भी आपकी नेगेटिव में वैल्यू आती है तो आपको प्लस का ही लेना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब आपको जैसे कि इसमें भी यही करना है फॉर्मूला। अगर इसको मैं बेसिक से भी करा दूं जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था 5:30, आपको पता है 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में कितना 30 इंटू 5। अब आपको पता है मिनट का हमारा हाफ ही होता है घंटे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कितना करेंगे 15 माइनस आपको पता है 1 मिनट में बनता 6 डिग्री, तो 30 मिनट में बनेगा कितना 30 इंटू 6 हो जाएगा। अब ये 3 पंजे 15 कितना 150 और 150 और 15 कितना आपका 165 माइनस 6 18 180, तो माइनस का कितना वही 15, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15। जब आपका रेशियो बन रहा है तो आपको डायरेक्ट अप्रोच लगानी है, डायरेक्ट ट्रिक यूज करनी है, आपको दिखाना है बस कि ये आंसर होगा, ठीक है। बट अगर आपकी ये नहीं बन रहा है रेशियो, तब आपको या तो बेसिक से करना है जो आपको आसान लगे, या फिर फॉर्मूला से करना है। मैं एक आधा क्वेश्चन और करा देता हूँ इसमें, ठीक है। ये देख लो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। ये आपकी रेशियो में है, ठीक है। दोबारा देख लेना वीडियो को, जिसको समझ में नहीं आया एक बार। आसान चीज़ें हैं, बट थोड़ा है आपको इसके टच में रहना होगा, पढ़ना होगा थोड़ा, 20 से 25 मिनट आपको देनी होगी, ठीक है। जैसे आपको गिवन है यहाँ पे 7:20। अब आपको पता है यहाँ पे कोई आपका रेशियो नहीं बन रहा, कोई कटपट नहीं रहा है, यहाँ पे रेशियो नहीं बन रहा, तो आपको डायरेक्ट अब फॉर्मूला से करेंगे। 30 इंटू आपका फॉर्मूला होता है 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट, ठीक है। कोई भी एंगल पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो भी सही है, बेसिक याद है तब भी सही है। बेसिक में आपका फ़ायदा क्या होता है, आपको कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि 18 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 18 इंटू 6 कर दोगे सीधा। आपसे पूछ ले 20 मिनट में कितने बनेगा, तो 6 कर दोगे। आपसे पूछ ले 4 घंटे में कितना, तो 30 हो जाएगा। 1 घंटे में आपको पता 30 बनता है, 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है। ये चीज़ें इसलिए आपको याद रखनी है, बेसिक भी सारा, ठीक है। तो आपको पता है 30 इंटू 7 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितनी है आपकी 20, यहाँ से 10, ये पता आपको 7 दिया 21, 210 माइनस 110, तो कितना हो गया आपका 100 डिग्री आपका आंसर हो गया। बट अगर पूछ ले रिफ्लेक्सिव एंगल पूछ ले, तो रिफ्लेक्सिव में आपको क्या करना है 360 से 100 को माइनस करना है, तो आपका रिफ्लेक्सिव जो एंगल होगा वो, जैसे घड़ी में 7:20 कब होते हैं आपको पता है, ये 6 है ये 7 है, ठीक है। तो ये 3 है और ये 4, तो घड़ी में अब कितना हुआ टाइम आपका, ये घड़ी ऐसे बना के भी दे दे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। आपका 7:20 हो रखा है यहाँ पे, और ये एंगल पूछा आपसे, अगर ये एंगल पूछेगा तो कितना बनेगा आपका 100 डिग्री। बट अगर ये एंगल पूछ ले, ये होता आपका रिफ्लेक्सिव एंगल, ये बनेगा कितना 360 टोटल होता है। 360 में से 100 माइनस करेंगे तो आपका 260 बन जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव मेंशन करेगा आपको, रिफ्लेक्सिव पूछेगा तो, ठीक है। बट अगर नॉर्मल पूछेगा तो आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इतना करना, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। यहाँ से आगे चलते हैं। कोई भी आपको एंगल निकालना हो तो आपको आपके पास आप ट्रिक भी है, आपके पास फॉर्मूला भी है, आपके पास बेसिक भी है, ठीक है। कहीं नहीं फंसना, आपको सिर्फ मेहनत करनी है उस पर। अब कई बार आपसे क्या होता है, पूछ लेता कि 1 घंटे में आपका कितनी बार ओवरलैपिंग का केस बनता है। ओवरलैपिंग या कोइंसाइड का केस या संपाति का केस होता है आपका 1 आवर में कितने बार को इनसाइड मतलब ओवरलैपिंग, आपका ओवरलैप मतलब एक सुई एक दूसरे के ऊपर नहीं होती कई बार, ये इसको संपाति भी बोल देते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ एक बार ऐसे, ठीक है। आपका 12 3 6 9। अब आपको पता है ये सुई कई बार आपने देखा होगा, ये आपकी आवर की सुई है, आपकी मिनट की सुई, तो कई बार ये क्या होता है एक दूसरे के ऊपर होती है। जैसे कि यहाँ पे भी हो सकती हैं, वो कहीं भी हो सकती हैं, आपकी एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो ये पूछता कि कितनी बार 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करती हैं घड़ी की सुइयाँ 1 घंटे में, तो आपको 1 बार ही ओवरलैप करेंगे, ठीक है, 1 घंटे में। और 12 घंटे में आपकी कितनी 11 बार ओवरलैप करेंगे, और 24 घंटे में आपकी कितनी 22 बार ओवरलैप करेंगे।
ठीक है, ये आपको याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार ओवरलैपिंग करती है या संपाती होती हैं, ठीक है। और आगे एग्जाम में आपके क्वेश्चन में भी आगे ये पूछा जाएगा, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे वो भी इनसे रिलेट होंगे, लिंक होंगे आपके सारे, ठीक है। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार। ये बनता कैसे है आपको बता दूं कि 1 घंटे में पता आपको 1 बार, पर 12 घंटे में यहाँ पे क्या हो गया, 1 कम हो गया, 24 घंटे में यहाँ क्या 2 कम हो गया। तो आपको समझने की बात ये है कि ये 65 मिनट में क्या करती है, 1 बार ओवरलैप करती है, ठीक है। 65 मिनट में 1 बार ओवरलैप करेगी। आपको पता है यहाँ से घंटा आपका 60 का होता है, 1 घंटा आपका 60 का होता है, तो यहाँ से कितने मिनट एक्स्ट्रा जा रही हैं, 5 मिनट, टोटल 5 मिनट एक्स्ट्रा जा रही है घंटे में। तो 24 घंटे में कितने मिनट एक्स्ट्रा चली गई, 24 घंटे में चलेगी 24 × 5, 120 मिनट एक्स्ट्रा चली गई। 120 मिनट को मैं आवर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या 60 का भाग लगाऊंगा, तो कितना आपका टाइम एक्स्ट्रा चला गया, आपका 2 घंटे आपके एक्स्ट्रा चले गए। तो वो 2 घंटे यहाँ से माइनस हो गए 24 में से, ठीक है, तो 22 निकल के आया, और 12 घंटे में से 1 घंटा आपका माइनस हो गया। अब आप जैसे आपसे ये पूछे कि कब ये ओवरलैप नहीं करती, तो आपकी ये 11 और 1 के बीच में सिर्फ 1 बार ही ओवरलैप करती, यहाँ पे कम हो गया। 1 बार तो दिन में कम हो गया, 1 बार आपका रात में कम हो गया। आप घड़ी के पास बैठ के भी देख सकते हैं, ठीक है। 11 और 1 के बीच में आपकी 1 बार ही ओवरलैप करती हैं, ठीक है। फिर करेगी 1 5 पे, फिर करेंगी 2 10 पे, फिर करेंगी 3 16 पे। बट ये चीज़ आपको मैटर नहीं करती, ठीक है, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार ओवरलैपिंग कोइंसाइड या संपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं घड़ी की सुइयाँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से बस या ये भी देख लेना, यहाँ से 11 और 1 के बीच में ये ओवरलैप नहीं करती। ये तो वो आपका एक दूसरे के ऊपर वाला, एक दूसरे के अपोजिट भी होती हैं। तो अपोजिट में क्या कुछ होता है वो देख लो। जब भी घड़ी की सुई एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ये भी पूछ लेगा, हाउ मैनी टाइम a minute and hour and opposite to each other in 1 hour, 12 hour, 24 hour, ठीक है। अपोजिट कैसे होंगे आपकी, ये आपका 6 9 3 और ये आपका 12। अपोजिट में आपका क्या हो जाएगा, ऐसे होती हैं अपोजिट, ठीक है। अपोजिट आपकी क्या ऐसे भी हो सकती हैं, अपोजिट आपकी क्या ऐसे भी हो सकती हैं, अपोजिट आपकी क्या ऐसे भी हो, ये क्या बनेगा अपोजिट होता है, ठीक है। अपोजिट बोल दे या विपरीत बोल दे, इसमें 180 भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका ये भी सेम ही है, 1 घंटे में आपका 1 बार, 12 आवर में आपका 11 बार, और आपका 24 घंटे में आपका 22 बार। ये भी आपका 65 मिनट में 1 बार होती है, तो आपकी यहाँ से भी 5 मिनट एक्स्ट्रा जा रही है, 5 मिनट एक्स्ट्रा जा रही है, तो 24 घंटे में आपकी जाएंगे 120 मिनट, और 120 मिनट होता है आपका 2 आवर, तो वो ये घंटा ये यहाँ कम हो रहा। ये आपकी 5 और 7 के बीच में 1 बार अपोजिट होती है। यहाँ पे जो 1 घंटा हो गया वो दिन वाला और 1 रात वाला कम हो जाएगा, बट ये आपसे पूछता नहीं ये चीज़ें, ठीक है, बस इसको ध्यान रखना। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रख लेना, आपका जब भी आपका अपोजिट होंगी तो 1 डिग्री का तो एंगल बनेगा, और आपका टाइम का जो डिफरेंस होगा मिनट का, वो 30 मिनट का डिफरेंस होगा। देखो यहाँ पे 9 और 3 के बीच में कितना 3 मिनट का डिफरेंस है, या ऐसे करके देख लो 9 - 3 कितना 6, 1 स्लॉट होता है 5 मिनट का, और 6 स्लॉट होंगे 30 मिनट के। आपको पता है 12 और 6 के बीच में कितना 12 - 6 करेंगे 6 × 5 23 का मिनट का गैप, यहाँ भी 30। आपका जब भी अपोजिट होगा तो आपका 30 मिनट का गैप होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। और ये 180 का एंगल बनता है। ओवरलैपिंग क्या आपका 0 डिग्री होता है, ठीक है, वो कुछ नहीं देखना आपको, इसका ये ध्यान रखना बस। ये कितना टाइम अब आपका लास्ट और क्या है, राइट एंगल। आपकी 1 घंटे में कितनी बार राइट एंगल बनेगा, और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। राइट एंगल कब बनता है, ये भी राइट एंगल है, ये भी आपका राइट एंगल है, ये भी आपका क्या राइट एंगल है, यही बनेगा सॉरी, ठीक है। ये आपका ऐसे कर लो, ये भी राइट एंगल है, ये आपका क्या ये भी राइट एंगल है।